नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक आ गई है। चुनाव के तारीखों की उल्टी गिनती शुरू है और ऐसे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बिहार के सियासत से जुड़ी हुई खबरों की। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बिहार में सियासी उथल पुथल की, और हम चर्चा कर रहे हैं सीट शेयरिंग की, हम चर्चा टिकट के दावेदारी की भी कर रहे हैं, हम चर्चा महागठबंधन की भी कर रहे हैं और हम चर्चा एनडीए गठबंधन की भी कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी की ओर से, महागठबंधन की ओर से कह सकते हैं, तेजस्वी यादव सीएम के दावेदार हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन से नीतीश तैयार हैं। ऐसे में बिहार में तीसरा मोर्चा भी अब तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन इस बीच बिहार के सियासत में एंट्री हैदराबाद से सीधे असदुद्दीन ओवैसी की भी हो गई है। पटना में ओवैसी लैंड किए और बिहार के सियासी बयानों में एक बार फिर से एक नया बयान जोड़ दिया है। ठीकरा लालू राबड़ी परिवार पर फोड़ दिया है। हम लगातार चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार फिर से हम चर्चा के लिए मौजूद हैं। चर्चा आज करेंगे महागठबंधन की, हम चर्चा करेंगे बिहार में बनी नई गठबंधन की, और हम चर्चा एनडीए गठबंधन की भी करेंगे। देखिए, चर्चा शुरुआत करते हैं एनडीए गठबंधन से। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातें चल रही है, लेकिन इस बीच एनडीए की अलायंस पार्टी लोजपा की ओर से लगातार एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लेकर बयानबाजी किया जा रहा है, और अब भी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी लोजपा ने बयान दिया है कि सत्ताधारी दल के नेता भगाए जा रहे हैं जनता के बीच से, और ऐसे में सुप्रीमो को याद क्यों नहीं आ रही है। दरअसल लोजपा की ओर से बयान नीतीश कुमार को लेकर दी जा रही है। लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में मंत्रियों को, विधायकों को कार्यक्रम से पहले ही भागना पड़ा और तस्वीरें सामने आई, वीडियो वायरल हुए, और इसको लेकर भी अब लोजपा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। साथ ही लोजपा के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी भी रही। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है। 24 सितंबर को सब कुछ क्लियर कर लिया जाएगा, ऐसे खबरें सामने आ रही है, ऐसी जानकारियां मिल पा रही हैं। लेकिन अब बातें महागठबंधन की भी हम करेंगे। देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कन्हैया कुमार और उनकी वाम दलों ने डिमांड बढ़ा दिया है। भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने 53 सीटों पर दावेदारी पेश कर दी है, तो वहीं मुकेश सहनी भी नाराज चल रहे हैं। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी बिहार में मल्लाहों के सबसे बड़े नेता, जो कि इस वक्त महागठबंधन में हैं। और अब चर्चा ऐसी है, खबरें ऐसी सामने आ रही है कि सीट नहीं मिलने की वजह से सन ऑफ मल्लाह नाराज चल रहे हैं और एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातें एक बार फिर से हो रही है। ये सूत्र बताते हैं। देखिए, एक कहना सूत्रों का है, जो विश्वस्त सूत्र हैं। हालांकि पॉलिटिकल पंडित बताते हैं कि महागठबंधन की जो भी पार्टियां हैं आपस में ही सीटों का बंटवारा करेगी। भाकपा माले की महागठबंधन में एंट्री रुक सकती है। वहीं सीपीआई और सीपीएम चुनाव लड़ेगी तेजस्वी यादव के साथ। कन्हैया मंच से दहाड़ेंगे। देखिए, चर्चा हम आज करने जा रहे हैं बिहार में बने नए गठबंधन की। देखिए, आज हैदराबाद से पटना में लैंड करते ही असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में एक नया गठबंधन खड़ा कर दिया है। गठबंधन का नाम है सेकुलर जनतांत्रिक गठबंधन। इस गठबंधन में फिलहाल दो पार्टियां जुड़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव भी अब इस गठबंधन में जुड़ चुके हुए हैं। यानी कि दो पार्टियां, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और एआईएमआईएम ने बिहार में एक नया गठबंधन बना लिया है। इस महागठबंधन से बिहार में किसको फायदा है, किसको नुकसान है, इसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, फिलहाल जो बिहार में सेकुलर जनतांत्रिक गठबंधन बनाया है असदुद्दीन ओवैसी ने, इस गठबंधन में जो वोटर होंगे, जो पार्टियां होंगी, वो समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के कोर वोटरों को ही अपने ओर खींचेगी। आप समझ सकते हैं कि ओवैसी ने आज बयान दिया है कि
बिहार में महागठबंधन कैसा है, कैसा महागठबंधन? ओवैसी ने पूछ दिया है मीडिया कर्मियों के सामने। जब मीडिया कर्मियों ने तेजस्वी पर सवाल खड़ा किया तब ओवैसी ने माइक अपने प्रदेश अध्यक्ष को थमा दिया। कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि क्या ओवैसी की बातें नहीं बन रही है इस वक्त? क्या ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जिताने आए हैं? क्या ओवैसी बिहार में लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन को हराने आए हैं? क्या ओवैसी बिहार में आरजेडी के कोर वोटर को अपने ओर खींच लेंगे? क्या ओवैसी सीमांचल में एक बार फिर से जीत दर्ज करेंगे? देखिए, ओवैसी ने आज स्पष्ट कह दिया है कि बिहार में महागठबंधन की कितनी ताकत है हमने देख ली है। ओवैसी ने यह भी कहा है कि सीमांचल में जब 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के उपचुनाव हुए थे, तब क्यों नहीं जीत पाई थी महागठबंधन? कांग्रेस को हराया था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि कांग्रेस को हराया था सीमांचल में। सीमांचल गढ़ है मुस्लिमों का, मुस्लिम वोटर लालू प्रसाद यादव के वोटर कहे जाते हैं, लेकिन ऐसे में सेंधमारी कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। देखिए, ओवैसी अगर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो फायदा किसे होगा? सबसे बड़ी जानकारी अब इस वक्त हम आपको दे देना चाहेंगे। देखिए, ओवैसी अगर बिहार में चुनाव लड़ते हैं, 47 सीटों पर उन्होंने तैयारी कर ली है। 47 सीटों पर ऐलान बहुत जल्द करने वाले हैं अपने प्रत्याशियों के नामों का। तब ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ा नुकसान बनकर आए हैं। ओवैसी ने एक बड़ा झटका देने का प्लान तैयार किया है बिहार में महागठबंधन को। देखिए, हमने पहले भी दिखाया था टुडे बिहार न्यूज पर कि महागठबंधन से अगर बातें बनी तो ओवैसी महागठबंधन में आ जाएंगे, लेकिन सीटों का डिमांड अधिक है, तेजस्वी यादव तैयार नहीं होंगे। ओवैसी बिहार के सियासत में एंट्री मारेंगे तो कन्फर्म था, क्योंकि 2019 में हुए बाई इलेक्शन में ओवैसी के पार्टी के विधायक जीते थे, सीमांचल एरिया को अपना गढ़ बनाया, और ओवैसी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 47 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रहे हैं। और ओवैसी ने जो नया गठबंधन बनाया है सेकुलर जनतांत्रिक गठबंधन, इस गठबंधन में यादव और मुस्लिम दो कौम के लोग फिलहाल जुड़ चुके हैं। ये दोनों कौम महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की वोटर है। देखिए, आरजेडी के वोटरों को काटने के लिए ओवैसी बिहार में सियासत कर रहे हैं, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जो आरजेडी की ओर से जानकारियां देते हैं, महागठबंधन की ओर से भी जानकारियां देते हैं और एनडीए गठबंधन की ओर से भी जानकारियां देते हैं, और बताते हैं कि किस तरीके से बिहार में सियासी उथल पुथल होने वाला है और हो रहा है। वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में एक बड़ी बढ़त देने के लिए ओवैसी आ गए हैं। नीतीश कुमार को बड़ी राहत देने के लिए ओवैसी आ गए हैं, और कहा यह जा रहा है कि ओवैसी के वजह से बिहार के सीमांचल में, जो कि आरजेडी का गढ़ था, बड़ी नुकसान सहनी पड़ेगी महागठबंधन को। देखिए, महागठबंधन बिहार में चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, 243 सीटों पर तैयारियां भी है, और सीमांचल के एरिया में जब दखलंदाजी देना शुरू कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। देखिए, इस बात को तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं, लेकिन बिहार में कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के साथ होंगे, और कन्हैया कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ हैं तो आप समझ सकते हैं कि कन्हैया उन्हीं वोटरों की सियासत करते हैं जो बीजेपी के एंटी हैं, और बिहार में उनकी लोकप्रियता, देश में उनकी लोकप्रियता ओवैसी से कहीं ना कहीं अधिक है। ओवैसी से कहीं ना कहीं अधिक है। कन्हैया कुमार ने बातें बिहार में साबित भी किया है। सीए और एनआरसी के खिलाफ में बिहार में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तब कन्हैया बिहार में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, और एक बड़ी भीड़ देखने को मिली थी कन्हैया कुमार के बिहार के अलग अलग जिलों में आयोजित रैली में। मुस्लिम वोटर कह सकते हैं बड़ी संख्या में कन्हैया कुमार के साथ दिखे, और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी को नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर कन्हैया कुमार महागठबंधन में शामिल हैं तो जो भी कोर वोटर हैं
आरजेडी के, वे साथ होंगे। देखिए, वैसे केस बिहार में एंट्री मारने के बाद सबसे बड़ी राहत नीतीश कुमार के लिए है। जनता दल यूनाइटेड बिहार में सबसे अधिक सीटों पर कहीं चुनाव लड़ती है तो इस बार के चुनाव में वो इलाका सीमांचल होगा। सीमांचल के एरिया में जनता दल यूनाइटेड इस बार बड़ा वर्चस्व बनाने की तैयारी में है, क्योंकि देख रही है कि बिहार में यादव और मुस्लिम मिलकर हरा रहे हैं तेजस्वी यादव को, जो कि लालू प्रसाद यादव के वोटर थे। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी नया फॉर्मूला तैयार किया है। कन्हैया कुमार साथ रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी कितना कुछ कर पाएंगे देखने वाली बातें होगी, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक पंडित बताते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा है, ओवैसी के आने से महागठबंधन को लॉस है। ओवैसी बिहार में महागठबंधन का खेल खराब करेंगे। ओवैसी बिहार में भले ही बीजेपी के खिलाफ बोले, बीजेपी के खिलाफ प्रचार करें, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को जरूर मजबूत करेंगे। और ऐसी चर्चा चल रही है कि मुकेश सैनी सन ऑफ मल्ला महागठबंधन छोड़ देंगे। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ आप बने रहें। लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सबसे सियासी विश्लेषण भी जारी है। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।